अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो अमल है जिसमें सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन को बनाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में मिसाल है बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोट्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद है। लोकेशन की बात कर लें तो ट्रांसलेशन का जो अमल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हों जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, चाहे यूकैरियोट्स हों जिनमें न्यूक्लियस है। अब इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। राइबोसोम्स, आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एंजाइम्स, इनिशिएशन फैक्टर्स, एलोंगेशन फैक्टर्स, रिलीज फैक्टर्स, अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, और अमाइनो एसिड्स होते बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं। हमारी बॉडी में 20 ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में मिलकर तो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल करते हैं। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको कोड करने के लिए 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन पर मुश्तमिल एक कोड इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं कोडॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोडॉन है, और इसके मुनासबत से एक और कोड पाया जाता है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए पर होता है, उसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन। तो ए की जगह यू होगा, यू की जगह ए होगा, जी की जगह सी होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है, जो ट्रांसफ़र आरएनए, जो आरएनए है उसमें यूरासिल होती है, थायमिन नहीं होती। तो ये जो 2 कोड्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। हमारे सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो 2 पार्ट्स में पाया जाता है। एक उसका छोटा पार्ट है जिसे कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, और एक उसका बड़ा पार्ट है जिसे कहते हैं लार्जर सब यूनिट। आमतौर पर साइटोप्लाज्म में जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। फिर मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है, ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान जो डीएनए सिंथेसाइज कर देता है, ये एक सिंगल चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और जिस डायरेक्शन पर इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है वो 5 प्राइम कार्बन इस तरफ होता है और 3 प्राइम कार्बन एटम इस तरफ होता है। तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए। क्योंकि 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो इन 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को कैरी करने के लिए ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, और इसमें ख़ास बात क्या है कि एक ट्रांसफ़र आरएनए एक मखसूस अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड कर लेता है। ट्रांसफ़र आरएनए नाम से ज़ाहिर है कि ये ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड्स को, और ये अमाइनो एसिड है। ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम होता है एमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ताकि ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को जोड़े अपने साथ
लिंक पैदा करे इसको, और फिर जहाँ पर इसको प्रोटीन बनाने के अमल में लेकर जाना है वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो कर सके, इसको यानी कि ड्रॉप कर सके। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। अब साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, लेकिन इसके दोनों सब यूनिट्स अलग होते हैं। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड भी पड़े होते हैं, और जैसे कि हमने अभी देखा ट्रांसफ़र आरएनए भी पड़े होते हैं। तो इन अमाइनो एसिड्स को किस तरतीब से लगाया जाए, वो तरतीब कोड्स की शक्ल में मैसेंजर आरएनए पर होती है। ये हमारा मैसेंजर आरएनए। तो पहले स्टेप में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और पहला अमाइनो एसिड लगता है। जो भी मैसेंजर आरएनए होगा, जो भी प्रोटीन बनेगी, उसमें पहला हमेशा जो अमाइनो एसिड है वो लगता है मिथायोनीन। मिथायोनीन को कोड करने के लिए जो कोडॉन इस्तेमाल होता है उसका नाम है AUG। अब होता क्या है, सबसे पहले स्मॉल राइबोसोम आता है, ट्रांसफ़र आरएनए आता है और मिथायोनीन आ जाता है। इन तीनों को जोड़कर एक पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो हमने अभी एंजाइम पढ़ा था, एमाइनो एसाइल सिंथेटेज, काम करता है। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट, ट्रांसफ़र आरएनए, और हमेशा पहला जो अमाइनो एसिड होगा जो आके लगेगा मिथायोनीन। इन तीनों को जोड़ना है। ये काम करेगा एमाइनो एसाइल सिंथेटेज, हेल्प आउट करेगा इसमें, और इससे बनाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताती हूँ। अब इसने आना होता है मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए में पहला जो कोड होता है वो होता है AUG, जैसे मैंने आपको अभी बताया। यहाँ स्मॉल सब यूनिट लग जाएगा राइबोसोम का, लार्ज सब यूनिट लग जाएगा, ट्रांसफ़र आरएनए आ जाएगा, और ये मिथायोनीन नाम का पहला अमाइनो एसिड ले आएगा। अब ये 5 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का, और इस तरफ 3 प्राइम एंड। प्रोटीन सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए, यानी अमाइनो एसिड्स को इस रुख ऐड करना है। इसीलिए जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो हमेशा AUG की वजह से मिथायोनीन होता है, और इस पर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमाइनो एसिड लगेंगे। इसकी इस साइड पर अमाइनो एसिड्स नहीं लगने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप लगा के इसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि यहाँ अमाइनो एसिड आकर अटैच ना हो जाए, इसकी ये साइड ब्लॉक हो जाए। जो राइबोसोम है इस पे 3 साइट्स होती हैं, E साइट, P साइट, A साइट। A साइट एमाइनो एसाइल साइट, यहाँ पर हर बार ट्रांसफ़र आरएनए आता जाएगा, एक एक अमाइनो एसिड लाता जाएगा। पेप्टाइडल साइट जिसे P से जाहिर करते हैं, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एग्जिट साइट, यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को बाइंड कराकर चला जाएगा।
अब हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। तो आपने देखा कि मैसेंजर आरएनए है, 5' टू 3' की डायरेक्शन में प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। AUG ये पहला कोड लगा हुआ है, ट्रांसफ़र आरएनए आ गया है और इसने पहला अमाइनो एसिड जो कि मैं गोल दायरे से शो कर रही हूँ मिथायोनिन, उसको आकर छोड़ दिया। जब भी जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो सबसे पहले इधर आकर अटैच होता है राइबोसोम पे, इधर, ये इसके साथ मिथायोनिन। अब अगला ट्रांसफ़र आरएनए जो अगला अमाइनो एसिड लेकर आएगा वो ए साइट पर लाएगा, यहाँ इन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाएगा। अब इस ट्रांसफ़र आरएनए इस अमाइनो एसिड को लेके आना था, इस ट्रांसफ़र आरएनए इस अमाइनो एसिड को लाना था। जब ये यहाँ लेकर आ गया अमाइनो एसिड को, इसका काम ख़त्म हो गया, तो ये एग्ज़िट साइड पर ई जिसे हमने लिखा है वहाँ चला जाएगा और उसके बाद छोड़ देगा अपनी जगह, चला जाएगा यहाँ से, यानी कि इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो अगला ट्रांसफ़र आरएनए अगले अमाइनो एसिड को ले आया, ए साइड पे आके बैठ गया, इसने इन दोनों के दरम्यान में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। उसके बाद मैसेंजर आरएनए यूँ है, ये 5' टू 3' डायरेक्शन, तो राइबोसोम थोड़ा सा आगे स्लाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब इसी डायग्राम को अगर मैं आपको एक और तरीके से दिखाऊं, तो ये मैसेंजर आरएनए, ये राइबोसोम, ये उसकी 3 साइड्स। अब ट्रांसफ़र आरएनए जो पहला आया था मिथायोनिन को लेके, ये मिथायोनिन, ये अगला ट्रांसफ़र आरएनए आ गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड, और ए साइड पर अब एक और ट्रांसफ़र आरएनए अगला आ गया जिसको लगाना है, ये एक अमाइनो एसिड आ गया। तो तीनों के दरमियान में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो ये पहला अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, डॉट से मैं शो कर रही हूँ कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये 3 ट्रांसफ़र आरएनए 1 2 3। हर बार अमाइनो एसिड ए साइड पे आता है, फिर वो पी साइड पर आता है, दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनाता है, फिर वो ई साइड पे होकर ख़त्म हो जाता है, अलहदा हो जाता है, जुदा हो जाता है। अगले स्टेप में अगर आप देखें, मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए ने यहाँ पर पहला अमाइनो एसिड लाके छोड़ा, दूसरा अमाइनो एसिड लाके छोड़ा, तीसरा अमाइनो एसिड आया। अब ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए ख़त्म हो चुका है, जो पी पे था वो ई पे चला जाएगा क्योंकि इसकी भी बारी ख़त्म हो रही है। जो ए पे था वो पी पे चला जाएगा क्योंकि इसका काम भी ख़त्म हो गया। और एक और ट्रांसफ़र आरएनए नया एक अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है जिसको यहाँ पर चेन पे जोड़ना है, इधर। इस तरह हर बार एक ट्रांसफ़र आरएनए आता है, ए पर आएगा, फिर पी पर जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा, फिर उसका काम ख़त्म हो गया, ई पे जाएगा, विच मीन्स एग्जिट साइड, और वहाँ से चला जाएगा। अब ये जो चेन है आप देख रहे हैं कि इसमें अभी तक 3 अमाइनो एसिड लगे हैं, 1 2 3, और इस 4th ने अभी यहाँ पर आकर लगना है, ऐसे। तो यहाँ पर चेन जो है वो लंबी होती जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, ज़ाहिरी बात है, ये वो चेन है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से प्रोटीन बनती है। तो इसको हमने लंबा करना है, इसमें जितने अमाइनो एसिड लगने हैं वो यहाँ तक सारे कोड्स हमने पढ़ने हैं। अब इस कोड से हो सकता है कि ये अमाइनो एसिड आके लग जाए, इस कोड से हो सकता है कि ये अमाइनो एसिड आके लग जाए, और एंड पे एक कोड आएगा जहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी, मज़ीद कोई अमाइनो एसिड ऐड नहीं करना होगा। तो ये जो चेन लंबी होती चली जाती है, इसको हम कहते हैं इलोंगेशन। एलोंगेशन यानी कि प्रोटीन की चेन को लंबे होते साथ ही और इसमें मज़ीद जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और अमाइनो एसिड ऐड होते चले जाते हैं, उसके लिए मखसूस फैक्टर्स काम करते हैं जिसे हम कहते हैं एलोंगेशन फैक्टर। अब बात करते हैं
लास्ट स्टेप की। ये सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था एलोंगेशन, अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेप। अब ये मैसेंजर आरएनए है। पहला हमने पढ़ा कि जी कोड हमेशा AUG होगा। अब राइबोसोम पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, करते 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 पूरे मैसेंजर आरएनए को रीड कर लेगा। तो अगर मैं एक नई डायग्राम में आपको बताऊं तो ये मैसेंजर आरएनए जिसे मैं एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, इस पे ये कोड लास्ट पे जब यहाँ राइबोसोम पहुँचेगा तो चेन काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। ये देखें, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, अमाइनो एसिड जो हैं काफ़ी सारे ऐड हो गए हैं। अब एक वक्त आएगा कि मैसेंजर आरएनए ख़त्म हो गया होगा। एंड पे जो कोड आता है, कोडॉन जिसे हम कहते हैं, वो होता है नॉनसेंस कोडॉन। वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, वो टर्मिनेशन करवाता है कि अब मज़ीद किसी भी अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और प्रोटीन बन के इतनी तैयार हो गई है, इतनी चेन बन गई है, इतनी ही बनानी थी, मज़ीद अमाइनो एसिड्स में नहीं ऐड करना। तो ये 3 कोड होते हैं, UAA, UAG, UGA। इन्हें कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करते, बल्कि ये हमारा कोड वर्ड है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर दो, रोक दो, अब मज़ीद कोई अमाइनो एसिड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इनमें से तीनों में से कोई एक आएगा तो इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दो और प्रोटीन तैयार हो गई है। अब इस प्रोटीन को इस पूरे कॉम्प्लेक्स से अलहदा करने के लिए एक और नया फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रिलीज फैक्टर। एक और बात कि मैसेंजर आरएनए पे हर बार 3 जो बेसिस हैं उन पर मुश्तमिल एक कोड होता है। फॉर एग्जांपल AUG, जिसे मैंने आपको बताया कोडॉन। इस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफ़र आरएनए पे भी एक कोड होता है जो कि इसके उलट होता है, उसे कहते हैं एंटी कोडॉन। तो कोडॉन के मुताबिक इसके ऊपर एंटी कोडॉन होता है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए को हेल्प आउट करता है कि मैसेंजर आरएनए के कोड को कैसे रीड करना है और किस तरीके से इसके ऊपर चलना है। अब रिलीज फैक्टर आ गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, इसको हटा दिया है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो गई तो होगा क्या, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है फॉर एग्जांपल, और इसमें ये इतने सारे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमारा मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम जो कि जुड़ गया हुआ था, अब वो दोबारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट अलहदा हो जाएगा, लार्ज सब यूनिट अलहदा हो जाएगा, तो हर चीज़ अलहदा अलहदा चली जाएगी। ट्रांसफ़र आरएनए का भी काम ख़त्म हो गया, वो भी फ्री हो गए। ये जो प्रोटीन है इसको अब ट्रांसपोर्ट करना होगा सेल के अंदर। तो क्योंकि इसके दाएं बाएं किसी भी तरफ कोई अमाइनो एसिड ना लग जाए, यहाँ तो पहले ही मिथायोनीन लगा हुआ है और मिथायोनीन के इस साइड पर मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है ताकि अमाइनो एसिड्स यहाँ ऐड ना हो जाएं, तो ये चीज़ तो पहले ही ब्लॉक्ड है। इस तरफ भी आगे जो प्रोटीन होती है उसको प्रोटेक्ट करके पैकेज करके फिर भेजा जाता है सेल के अंदर ताकि इसके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की चेंजेस ना आए। इसके साथ जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।